हूँ, आ रहा हूँ, आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। मेरी तकरीर के इख्तिताम के बाद मैं आपसे एक उम्मीद लगाकर आपके पास 10 मिनट का टाइम दूंगा, बैठूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस इदारे के लिए जो बनीन भी है और बनात भी है, लड़कों का भी है और लड़कियों का भी है, जिसको आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, दोनों इदारों को। ये इदारे आप लोगों के ताउन से ही चल रहे हैं। अगर इदारों पर हमारी नजर नहीं रही तो वही हाल होगा जो इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश का हो रहा है इदारों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन इदारों की हिफाजत फरमाए और आपको ज्यादा से ज्यादा इन इदारों का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह मेरी इस उम्मीद को और मेरे इस गुजारिश को आप कबूल करेंगे और मेरे हाथ पर भी इस इदारे के लिए जो भी आपकी इस्तिताअत होगी उसके मुताबिक आप ताउन फरमाएंगे। मैंने कुरान करीम की बहुत मुख्तसर सी एक आयत आपके सामने तिलावत की है जिसका ताल्लुक क़यामत से है। मेरा मौजू क़यामत नहीं है, लेकिन बतौर तमहीद के मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस आयत का ताल्लुक क़यामत से है। और उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया है कि वो दिन जो होगा वो ऐसा दिन होगा कि कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं होगी। आज हम वक्ती तौर पर किसी न किसी के मालिक हैं। हम घर के बड़े हैं तो घर के मालिक हैं। हमारे अंडर में कोई मुलाजिम काम करता है तो हम उसके मालिक हैं, वो हमारा नौकर है। अगर हम किसी से गाड़ी चलवाते हैं तो वो हमारे मातहती में काम करता है, वो हमारा ड्राइवर है, हम उसके मालिक हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर किसी के ऊपर किसी न किसी को मालिक बनाया है। मदरसे के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसे का जो मैन अमीद होता है, जो मैन सेक्रेटरी होता है, या जो मदरसे का बानी होता है, वो मालिक होता है। तो यहां तो एक दूसरे का मालिक है, लेकिन कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा जहां कोई किसी का मालिक नहीं होगा। अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ। आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के ऊपर जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखती, मिल्कियत नहीं है उसकी। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सारे मामलात उस दिन अल्लाह के इख्तियार में होंगे। हदीस की किताबें ये कहती हैं कि अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को अगर सींग मारा होगा तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और उसको ये हुक्म सादिर होगा कि तू भी अपना इंतकाम ले ले, तू भी अपना बदला ले ले। दुनिया में किसी ने अगर किसी के ऊपर मच्छर के सर के बराबर, चींटी के सर के बराबर, मच्छर के पर के बराबर भी अगर किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया होगा तो कयामत के दिन उससे उसका इंतकाम दिलवाया जाएगा और उससे बदला दिलाया जाएगा। यहां अंदाजा लगाइए कि बेसींग वाली बकरी को भी सींग दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि जिस बकरी ने तुझे मारा आज तू भी अपना बदला ले ले। जानवर जन्नत में नहीं जाएंगे, जानवर जहन्नम में भी नहीं जाएंगे। उनको हुक्म दिया जाएगा इंतकाम के बाद, बदला दिलाने के बाद कि तुम सब मिट्टी हो जाओ। ये सारे के सारे जानवर मिट्टी बन जाएंगे, लेकिन इंतकाम दिलवाया जाएगा, बदला दिलवाया जाएगा। जब जानवर भी नहीं बच सके उस दिन के इंसाफ से, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है, हमारी और आपकी औकात क्या है। अभी मैं तो नहीं समझ रहा था, जो पढ़ा जा रहा था, जो नात थी, गजल थी, क्या था,
लेकिन एक चीज सुनने में आई थी और वो हदीस थी जिसको इमाम मुस्लिम अपने मुस्लिम शरीफ के अंदर दर्ज करते हैं, लाते हैं कि कयामत के दिन लोग अपनी कब्रों से जिस हाल में उठेंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी। युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। कयामत के दिन लोग जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कंडीशन ये होगी कि वो नंगे पैर होंगे, उनके पैरों में चप्पल नहीं होगी, और वो नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़े का तार तक न होगा, धागा तक नहीं होगा। कमा वलदतुम मुहा, बिल्कुल इस तरीके से होंगे जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल बरहना और नंगा होता है, ये कंडीशन होगी। हुफ़ातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, और आतन, नंगे जिस्म होंगे, गुरलन, सब के सब गैर मख्तून होंगे, किसी के खतरा नहीं होगा। ये मंजर कयामत के दिन मैदान महशर में होगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, क्या मर्द भी जमा होंगे, औरतें भी इकट्ठी होंगी। मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। मर्दों को बरहना उठाया जाएगा, नंगे पैर नंगे जिस्म उठाया जाएगा। क्या औरतों को भी नंगे पैरों नंगे जिस्म उठाया जाएगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। हजरत आयशा कहती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या एक ही जगह जमा होंगे? मर्दों की नजरें औरतों पर और औरतों की नजरें मर्दों पर पड़ रही होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ आय आयशा, मर्द औरतों को देख रहे होंगे, औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा ने फरमाया, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा, इतनी फिक्र किसको होगी? कौन शहवत की नजर डालेगा, कौन गंदी नजर डालेगा, कौन भड़कीली नजर डालेगा? किसी को इतनी हिम्मत नहीं होगी। हर इंसान को अपनी अपनी फिक्र होगी, वो अपने आप को बचाना चाह रहा होगा। हम बच जाएं, वो अपने आप को बचाने की फिक्र करेगा। कोई किसी की तरफ नजर डालेगा लेकिन शहवत की नजर नहीं डालेगा, हवस की नजर नहीं डालेगा। यहाँ तो कपड़ा थोड़ा सा पिंडली से ऊपर घुटने तक पहुंच जाए तो मजनू और दीवाना बार निगाहों से उसको देखा जाता है, उसके पीछे लग जाया जाता है। कयामत के दिन सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, मर्द भी और औरतें भी, लेकिन कोई किसी की तरफ नजरें उठाकर नहीं देख सकेगा। मामला इतना सख्त होगा। इस कयामत का एक हौलनाक मंजर बयान करने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो दिन 50,000 साल का दिन होगा। सूरज अपनी जगह पर रुक जाएगा, इसलिए उस दिन का नाम रखा गया यौमुल क़यामा, ठहर जाने वाला दिन, रुक जाने वाला दिन। वो कयामत का दिन अपनी जगह पर रुक जाएगा। सूरज गुरूब नहीं होगा, बस निकला रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा। 50,000 साल का दिन होगा। लोगों के हिसाबो किताब हो रहे होंगे और सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। तकोनु शम्सु यौमल क़यामति का मिक़दार मील। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, कयामत के दिन ये सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। आज तो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है। आज इस जमाने में मुहक्किकीन ने लिखा है, साइंटिस्ट बताते हैं, माहिरीन फलकियात एतराफ करते हैं कि सूरज हमारी इस मौजूदा जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है।
1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर गर्मी पाई जाती है। 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर गर्मी पाई जाती है। यह सूरज कयामत के दिन 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर नहीं, सिर्फ 1 मील की बुलंदी पर होगा, सर के ऊपर, बस 1 मील की बुलंदी पर होगा। 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इसी जमीन के ऊपर पड़ रही होगी। 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर है, तब तो हम मई और जून के महीने में बनियान तक उतार देते हैं, पसीने में शराबोर हो जाते हैं, फ्रिज के अंदर से ठंडी बर्फ के पानी की ठंडी बोतलें हम पानी पीना शुरू कर देते हैं। रमजान के महीने में गर्मियों के अंदर हम ठंडा कपड़ा अपने सर पर रखते हैं। जब 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर है तब यह हाल है। 1 मील की बुलंदी पर होगा तब हमारा हाल क्या होगा? इस सूरज की गर्मी की तपिश क्या होगी, गर्मी क्या होगी? और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन सूरज की गर्मी की वजह से इंसान पसीने में शराबोर होगा और अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई टखने के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई पिंडली के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई कमर के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई कांधे के बराबर पसीने में डूबा हुआ होगा। अपने अपने अमाल के बकद्र लोग पसीने में डूबे होंगे और बहुत से तो ऐसे होंगे जो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, इलाहुल आलमीन, मैदान महशर की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इससे तो बेहतर है अगर तू हमें जन्नत नहीं देता है तो मैदान महशर में मत रख, इससे तो बेहतर है कि तू हमें जहन्नम में डाल दे। हालांकि जहन्नम का मुआयना भी किया नहीं होगा, जहन्नम की तकलीफ का एहसास अभी हुआ नहीं होगा, अभी देखी नहीं होगी जहन्नम, लेकिन ख्वाहिश करेंगे मैदान महशर से मैं बच जाऊं और मैं जहन्नम में चला जाऊं। ये हाल होगा मैदान महशर में सूरज की गर्मी का। उस दिन उस गर्मी से सिर्फ ये 7 किस्म के लोग महफूज होंगे जिनको सूरज की गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये 7 किस्म के लोग कौन हैं जिनको कयामत के दिन सूरज की गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा? यही 7 लोग आज हमें बयान करना है और आपको बताना है। और कोशिश करिएगा हर आदमी यहाँ जो बैठा है अपने गरीबानों के बटन खोलकर अपने गरीबानों में झांक कर सोचे कि इन 7 किस्म के लोगों में क्या हम हैं कि नहीं। ये 7 अच्छाइयां हमारे अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। अभी मैं 1 नंबर से शुरू करूंगा। मुझे यकीन है कि पहले नंबर में भी हम फिट नहीं बैठेंगे, 7 नंबर तो बहुत दूर की बात है, पहला नंबर भी हमारा नहीं आएगा, हम उसमें भी कमजोर साबित होंगे। 7 किस्म के लोग अर्श इलाही के साए में होंगे। वो 7 किस्म के लोग कौन हैं? क्या ये 7 खूबियां अच्छाइयां हमारे अंदर पाई जाती हैं? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अर्श का साया मिलेगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। कहीं थोड़ी सी छाया लेने के लिए, साया लेने के लिए जगह ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगी। अर्श के साए के अलावा कोई साया होगा ही नहीं। जैसे हम सफर करते हैं तो किसी दरख्त के साए में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा गर्मी से बच जाएं,
कयामत के दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, और अर्श का साया भी हर किसी को नसीब नहीं होगा, सिर्फ ये 7 किस्म के लोगों को नसीब। उस अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला जिम्मेदार, अदलो इंसाफ करने वाला इमाम, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम वक्त, अदलो इंसाफ करने वाला इमाम की तशरीह में फतहुल बारी में हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो शख्स जिम्मेदार है किसी भी चीज का, मसलन आपके 5-6 बच्चे हैं, बीवी है, घर है, तो आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, तो आप अपने घर वालों के साथ अदल करते हैं या नहीं? अगर हम किसी मस्जिद में इमामत करते हैं तो हम उन मुक्तदियों के साथ, अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले लोगों के साथ इंसाफ करते हैं या नहीं करते? अगर हम सरपंच हैं तो हम अपने गांव के तमाम लोगों के साथ अदल करते हैं या नहीं करते? अगर हम एमएलए हैं तो सबको बराबर की नजर से देखते हैं या नहीं देखते? अगर हम एमपी हैं तो हम सबको बराबर की नजर से देखते हैं या नहीं देखते? हम सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमारी नजर में सब बराबर है या नहीं? हम पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारी नजर में सब बराबर है या नहीं? अगर हम अदलो इंसाफ नहीं करते तो कयामत के दिन अर्श का साया नहीं मिलेगा। अर्श का साया उसको मिलेगा जो अदलो इंसाफ करने वाला। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की का मुकदमा आता है, चोरी में पकड़ी जाती है। वो कबीले बनु मखज़ूम की थी, जिसका नाम फातिमा था। शिकायत आई, पूछा कितनी चोरी की? बताया गया इतनी की। हद्दे निसाब को पहुंच रही थी, इतनी चोरी उसने की थी जिसकी चोरी पर हाथ का कटना जरूरी हो जाता है इस्लाम में सजा के तौर पर। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इस लड़की का हाथ काट डालो। बड़े बड़े सहाबा इकट्ठे हो गए। नहीं, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर इस लड़की का हाथ कट गया तो हमारी नाक कट जाएगी, समाज में हम चेहरा दिखाने के लायक नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल से ये बात कहे कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी बात मानेंगे? आप ही का नाफिज करदा कानून है कि चोर के हाथ काट डालो, तो फिर आपसे कहेगा कौन? तो तलाश किया जा रहा था कि सबसे ज्यादा नबी अकरम का करीबी कौन है। किसी ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा इब्न ज़ैद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। बहुत गहरा ताल्लुक है उसामा इब्न ज़ैद का अल्लाह के नबी से। लोगों ने हजरत उसामा से कहा, हाथ काट डाला गया तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, बड़ी जिल्लत होगी, रुसवाई होगी, ये अमीर लोग ताने मारेंगे। इतने बड़े बड़े अमीर लोग भी तुम्हारे बताइए महफूज नहीं है, उनके भी हाथ काट डाले जाते हैं। इतने असर रसूख वाले लोग, इतने पावरफुल लोगों की बेटियों के भी हाथ काट डाले गए। जाइए अल्लाह के नबी से सिफारिश कीजिए। हजरत उसामा इब्न ज़ैद जब अल्लाह के नबी के पास सिफारिश करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल उस लड़की का हाथ ना काटा जाए, उसके घर वालों से माल वगैरह ले लिया जाए, फिदिया ले लिया जाए, दैत ले लिया जाए, तावान ले लिया जाए, पेनाल्टी जुर्माना ले लिया जाए, लेकिन उसका हाथ न काटा जाए। तो जानते हो इतने करीबी सहाबी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था, आतशफउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह। ऐ उसामा, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने की बात तुम करते हो, ये सजा हमारी तरफ से नाफिज नहीं की गई है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने सजा मुतय्यन की है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तहू अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसके हाथ काट डाले जाएं, ये सजा अल्लाह ने मुतय्यन की है। और तुम अल्लाह की नाफिज करदा
हद को तोड़ने की बात करते हो, उसमें सिफारिश लेकर आए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता है। उस लड़की का हाथ काटा जाएगा। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए, उनके अमीर जब कोई जुर्म करते थे तो अमीरों को छोड़ दिया जाता था, और उनके गरीब कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। इस्लाम में अमीर गरीब सब बराबर है। उसका हाथ काट डालो, हाथ काट दिया। जब उस फातिमा नामी लड़की का हाथ काटा गया, सहाबा के चेहरे झुके हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर जोश दिलाने के लिए फरमाया, लोगों, बनु मखज़ूम की लड़की का हाथ काट डाला गया, तुम्हें इसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा अफसोस कर रहे हो। वल्लाही लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा। काबे की रब की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी लख्ते जिगर भी होती, मेरी अपनी बेटी भी फातिमा होती, और वो भी चोरी करती हुई पकड़ी जाती, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट डालता। लक़तअतु यदहा, मैं उसका भी हाथ काट देता। जरा अंदाजा लगाइए, ये था एक जिम्मेदार शख्स का बयान, जिसने कहा अदल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अदल हर हाल में अदल है, इंसाफ हर हाल में इंसाफ है, और ये होना चाहिए। हम अपने समाज में गौर करें, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने बड़े बूढ़ों के सामने और घर वालों के सामने और कई लोगों को इकट्ठा करके ये कह दिया हो कि लोगों सुन लो, मैं अपने तमाम बेटे बेटियों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूं और वसीयत करता हूं कि मेरे इंतकाल के बाद जमीन का बंटवारा, जायदाद का बंटवारा, मेरी विरासत का बंटवारा कुरान और हदीस की रोशनी में कर देना। बेटों का जितना हक बनता है बेटों को दे देना, और बेटियों का जितना हक बनता है बेटियों को दे देना। है कोई जिसने आज इस जमाने में वसीयत की हो अपने बच्चों को, अपने बेटों को और बेटियों को और कौम के लोगों को बिठाकर कि मैं अभी ऐलान कर रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत किताब और सुन्नत की रोशनी में हक के साथ तकसीम की जाएगी? है आप? और आप मरते हैं तो क्या आपका बेटा आपकी बहन को यानी अपनी फूफी को भाई की विरासत में से हक देता है? भाई की विरासत में बहन का भी हक है। बहन यानी बेटी होने की हैसियत से बाप की विरासत से भी हक पाएगी, और बहन होने की हैसियत से भाई की विरासत में से भी हक पाएगी। जैसे मेरी बहन है, मेरे बाप के विरासत में भी वो हकदार है, और फिर मेरी बहन है, मुझे जो विरासत मिलेगी मेरी विरासत में भी मेरी बहन का हक है। क्या कोई है जो अपनी बेटी को भी हक देता हो, और कोई भाई है जो अपनी बहन को हक देता हो, या भाई के मरने के बाद भाई के बेटे अपनी फूफी को हक अदा करते हो? है ऐसा? अदल इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। हम अपने करीबानों में झांक कर देखें कि हम अदल कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं बेटों के साथ और बेटियों के साथ, हमारा इंसाफ है? बुखारी पढ़िए, हजरत नौमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बाप बशीर मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए, मैं छोटा था। हजरत नौमान इब्ने बशीर कहते हैं कि मुझे मेरे बाप यानी बशीर अल्लाह के नबी के पास लेकर गए हैं, और कहा, मेरा हाथ पकड़ कर कहे, अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा है, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं अपने इस बेटे को एक बाग तोहफा दे रहा हूँ। मेरा जो बाग है, मैं वो बाग, वो गार्डन अपने इस बेटे को हदिया दे रहा हूँ, तोहफे में दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, मैंने वो बाग अपने बेटे को दे दिया, नौमान को दे दिया। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बशीर, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? हजरत बशीर ने कहा, हाँ। अरे अल्लाह के रसूल, नौमान के अलावा भी मेरे और बेटे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने उन बेटों को भी एक एक बाग दिया है?
जो इस बेटे को दे रहे हो क्या सबको एक एक बाग दिया है? हजरत बशीर ने कहा नहीं, अरे अल्लाह के रसूल उन बेटों को नहीं दिया, इस बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, ये मेरा ज्यादा ख्याल रखता है, इस बेटे को मैंने बाग दिया है और बेटों को नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए बशीर, फिर इस जहन्नम के टुकड़े को तुम संभाल के रखो, मैं गवाह नहीं बनता। यानी मैं ऐसी बेईमानी वाले सौदे पर गवाह नहीं बन सकता। अगर देना है तो सारे बेटों को बराबर बराबर दो, सबको एक एक बाग दो, और नहीं देना है तो अपने बेटे से भी वापस ले लो। अगर सबको नहीं दे सकते हो तो इसको भी मत दो, इससे भी वापस ले लो। हजरत बशीर कहते हैं कि फिर मैंने अपने उस बेटे से, नौमान से भी वो बाग ले लिया, क्योंकि मेरे पास और बाग नहीं थे और इंसाफ का तकाजा यह था कि सबको देना था। अल्लाह के नबी ने कहा मैं गवाह नहीं बन सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में देना चाहते हैं ना तो सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। वरासत मरने के बाद तकसीम होती है, मरने से पहले नहीं। अगर मरने के बाद तकसीम होगी तो कुरान और हदीस में जितना जितना तो मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में बेटे और बेटियों को देना चाहें तो माफ कीजिएगा, बराबर देना पड़ेगा, जितना बेटे को उतना ही बेटी को। ये नहीं होगा कि बेटे से आधा बेटी, जिंदगी में नहीं होगा। जिंदगी में अगर आप देना चाहते हैं तो जितना बेटे को देंगे उतना बेटी को, क्योंकि ये तोहफा होगा, ये वरासत नहीं, ये तोहफा होगा। वरासत तो आपके मरने के बाद तकसीम होगी, जिसमें बेटे को जितना मिलेगा उससे आधा बेटी को मिलेगा। मेरे भाइयों, वो फिर दूसरी तकसीम उस तरफ चली जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अदल अगर जिंदगी में करना है तो सबके साथ बराबर बराबर करो, या अपनी जिंदगी में ऐलान कर दो कि मेरे इंतकाल के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में जितना जिसका हक बनता है, बेटों का बेटों को मिले, बेटी बेटी को मिले, बहन का जो हक है वो बहन को दिया जाए, माँ का जो हक है वो माँ को दिया जाए। आप अपनी जिंदगी में ऐलान करके सबको दोष हो जाइए, ताकि कयामत के दिन आपसे फिर इस मसले पर सवाल जवाब ना हो। मेरे भाइयों, अगर आप बगैर कहे और बगैर ऐलान किए हुए चले गए तो याद रखिएगा बहुत बुरा होगा। अगर आपने ये कह दिया मेरा ये बेटा मेरा ज्यादा ख्याल रखता है, इसको ज्यादा दे दो, या छोटे बेटे को ज्यादा दे दो, क्योंकि छोटे से सबको प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिया, तब तो कयामत के दिन आप जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा गुनाह करके आप इस दुनिया से जा रहे हैं। जो ज्यादा खिदमत कर रहा आपका बेटा वो ज्यादा सवाब पाएगा अल्लाह के यहाँ, इसका इनकार नहीं। लेकिन आप ज्यादा खिदमत करने की वजह से उसको आप ज्यादा हिस्सा दे दें, ज्यादा जमीन दे दें, ज्यादा बड़ा प्लॉट दे दें, उसका ज्यादा ख्याल रखें, ये अदल और इंसाफ के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, इससे मना किया है। तो मेरे भाइयों, अदल का तकाजा यह है, हर इंसान अदल करे, हर इंसान अदल करे। अदल एक ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि काफिर के साथ भी अदल करो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इंसाफ का तकाजा हो तो जो सही बात हो वो करो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ अदल न करो। इअदलू, तुम्हें हर हाल में अदल करना है, हर हाल में तुम्हें इंसाफ से काम लेना है, हर हाल में अदल और इंसाफ से काम लेना है, हर हाल में। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी ना, तो एक जमीन का झगड़ा था, जमीन का झगड़ा। हिंदू कहते थे ये हमारी जमीन है, मुसलमान कहते थे ये हमारी जमीन है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब ये अदालत में मुकदमा गया तो जज परेशान था, अंग्रेज जज सोचने लगा कि मैं क्या करूं, किसको ये जमीन दूं। तो आखिरकार उसने ये फैसला किया कि कोई ऐसा आदमी बताओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान ले और मुसलमान भी मान ले। हिंदुओं से कहा क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसकी गवाही तुम आंख बंद करके मान लो? और मुसलमान से पूछा, मुसलमानों ने मना कर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं।
हिंदुओं से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसकी गवाही तुम भी मान लो और ये भी मान ले। हिंदुओं ने कहा हाँ हमारे पास एक गवाह है, और उन्होंने एक मुसलमान बुजुर्ग का बूढ़े आदमी का नाम बताया। हिंदू भाइयों ने एक मुसलमान बुजुर्ग और बूढ़े आदमी का नाम बताया। मुसलमान देखते रह गए। मुसलमानों ने कहा क्या उस बुजुर्ग और बूढ़े आदमी की गवाही तुम मान लोगे? हिंदुओं ने कहा कि हाँ हम मान लेंगे। मुसलमानों ने कहा कि अगर तुम उस बूढ़े आदमी की और बुजुर्ग की बात मानने के लिए तैयार हो, वो तो हमारी कौम का है, हम भी उसकी गवाही मानने के लिए तैयार हैं। जज ने कहा जब तुम दोनों उसकी गवाही मानने के लिए तैयार हो तो फिर उसको बुलाओ। हिंदुओं ने कहा जज साहब परेशानी ये है कि वो यहाँ नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा कि उस मुसलमान बुजुर्ग ने, उस बूढ़े आदमी ने ये कसम खाई है कि मैं किसी फिरंगी का, किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं देखूंगा, और आप इस कुर्सी पर बैठकर, फैसले की अदालत में बैठकर आप कुर्सी पर बैठे हैं, वो आपका चेहरा नहीं देखेगा। जज ने कहा कि मामला बड़ा पेचीदा है, उसने अगर मेरे चेहरे को न देखने की कसम खाई है तो मैं उसकी कसम को तोड़ूंगा नहीं। एक पर्दा डाल दिया जाएगा, उससे कहो कि तुम गवाही देने आओ, जज के ऊपर तुम्हारी नजर नहीं पड़ेगी, तुम जज का चेहरा नहीं देख सकोगे। बहरहाल उस बुजुर्ग को लाया गया, उस मुसलमान आदमी को। उस मुसलमान आदमी की इस वादे को भी पूरा किया गया, और जज ने एक पर्दा डलवा लिया अपने सामने। ब्रिटिश कोर्ट के अंदर ये मुसलमान बेचारा, ये बुजुर्ग आदमी जब कोर्ट के अंदर जाता है, कटघरे में खड़ा होता है, जज साहब ने गरजदार आवाज में कहा हिंदू भी तुम्हें अपना गवाह मानते हैं और मुसलमान भी, तुम्हारे अलावा कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला कि जिसको दोनों लोग मान लें। तुम्हारी गवाही इस मुकदमे का फैसला अच्छी तरीके से करवा सकती है और मुझे भी आसानी होगी। इसलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये फला फला जमीन जिस पर मुसलमान कहते हैं ये हमारी है और हिंदू कहते हैं ये हमारी है, तुम इंसाफ के साथ बताओ, सच्ची गवाही देकर बताओ कि ये जमीन का असली मालिक कौन है। उस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट के अंदर से गवाही देते हुए फरमाया जज साहब उस जमीन का असली मालिक ये हिंदू भाई है, मुसलमान तो खामखाए कितना फसाद बर्पा कर रहे हैं, मुसलमान का उस जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद जज साहब ने वो जमीन हिंदू भाइयों के सुपुर्द कर दी मुसलमान की गवाही पर। थोड़ा सा मुसलमानों को ताज्जुब तो हुआ, लेकिन चूंकि वो पहले कह चुके थे कि मुझे उसकी गवाही पर कोई एतराज नहीं, मुसलमानों को थोड़ी सी तकलीफ हुई। लेकिन कितने हिंदू ऐसे थे जो उस मुसलमान आदमी की गवाही के बाद वहां कलमा पढ़ रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे और ये कह रहे थे अपनी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे थे, ये जानकर कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है, उसकी सच्ची गवाही है। इस मुसलमान की गवाही की बुनियाद पर मेरे भाइयों बहुत से गैर मुस्लिमों का दिल इस गवाही, इस बुजुर्ग ने जीत लिया। ये था अदल का तकाजा, ये था इंसाफ का तकाजा। हम इंसाफ करते हैं। अभी कोई लड़का कोई लड़की लेके भाग जाए अपने माशरे से, समाज से, गांव से, और होता ही है, होता है ऐसा। अभी पंचायत बैठेगी और मौलाना जर्जी साहब गांव के सरपंच हैं, लड़का लड़की दोनों को बिठाया जाएगा, बुलाया जाएगा और कहा जाएगा तुम लेके भागे थे कि हाँ भागे थे। अच्छा, लड़की वाला कहेगा मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब शादी करो मेरी बेटी के साथ। वो कहेगा शादी नहीं करूंगा तेरी बेटी के साथ। अब पंचायत में फैसला सुनाया जाएगा कि अगर तू इस लड़की के साथ शादी नहीं करता है तो 2 लाख रुपया जुर्माना दे, 3 लाख रुपए जुर्माना दो, 5 लाख रुपया तुम जुर्माना दो। ये होता है समाज में। 25-26 साल से मैं आ रहा हूं, ऐसी जानी कितनी पंचायतों के फैसले मैं सुन चुका हूं कि फला गांव में वहां के लोगों ने ये फैसले किए हैं। ये फैसला मुझे बताइए
कहां का ये फैसला है कि लड़के वाला जुर्माना दे? अरे भागे तो दोनों थे, लड़का भी भागा लड़की भी भागी, जुर्माना लड़का क्यों दे? सवाल यह पैदा होता है कि जुर्माना लड़का क्यों दे? साहब वो लड़की को लेके भाग गया, लड़की को जबरदस्ती लेके भागा, भागने में तो तेरी लड़की भी बराबर की शरीक थी। बगैर लड़की के इशारे के लड़का भगा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुरान कहता है कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से पहले होती है, लड़के की तरफ से नहीं। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियतन जिल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, देख रहे हैं औरत का लफ्ज पहले आया है, क्योंकि जिना कोई लड़का उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि लड़की तैयार ना। किसी की हिम्मत है कोई जबरदस्ती किसी लड़की की इज्जत व आबरू से खेल ले? लड़का जब लड़की को लेके भागता है तो लड़की की मर्जी के बगैर नहीं। समाज में रहने वाले सरपंचों, कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे जो ये फैसला सुनाते हो कि लड़का जुर्माना दे और लड़के वाले जुर्माना दें? लड़की को उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। अरे भाइयों, ये अदल इंसाफ का तकाजा नहीं है, इसलिए फैसला और इंसाफ अदल बिल्कुल मसावत होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए ऐसा फैसला मत करो जो एक तरफा हो। लड़का लड़की दोनों भागे, जुर्माना दो तो दोनों दे, और न दे तो लड़के वाला क्यों दे? सब शादी क्यों नहीं कर रहा? जब लेके भागा तो शादी करे। क्या उसने ये वादा किया था पहले कि हम शादी करेंगे? और अगर उसने वादा किया था तो लड़की भागी क्यों? जब वो तैयार था शादी के लिए तो तूने शादी क्यों नहीं की? क्यों तू भागी उसके साथ? मेरे भाइयों, अदल इंसाफ को कभी फरामोश मत होने देना। ये पहला लफ्ज है अल्लाह के नबी ने बताया, जो अदल इंसाफ नहीं करता वो कयामत के दिन अर्श के साए में उसको जगह नहीं मिलेगी। अर्श के साए में जगह पाना है, जन्नत जहन्नम तो बात की चीज है। पहले तो अर्श, पहले तो सूरज की गर्मी से, मैदान महशर की तकलीफ से निपटो। जिस दिन का हाल ये होगा कि लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिहि व अबीहि, बेटा अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वह साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी को देखकर शौहर भागेगा। वह बनीही, अपनी औलाद को देखकर बाप भागेगा, कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकी ना मांग बैठे। शौहर बीवी से भागेगा, बीवी कहीं मुझसे नेकी ना मांग बैठे। ये मंजर होगा। पहला लफ्ज गौर कीजिए, अल इमामुल आदिल, अदल इंसाफ करने वाला शख्स अर्श के साए में होगा। अब दूसरा देखिए, नंबर याद रखिएगा, 7 लोग होंगे अर्श के साए में। पहला बता दिया अदल करने वाला, अब दूसरा बताने जा रहा हूं। 7 चीजें याद रखिएगा। मैं जलसा खत्म होने से पहले किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 7 चीजें क्या हैं जो मैंने बताई हैं। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं। बाद में बेइज्जती होगी तो मत कहना मौलाना हम ही को क्यों खड़ा किए। ये 7 चीजें नोट रखना। पहली चीज अदल करने वाला, और दूसरी चीज, दूसरा कौन शख्स अर्श के साए में होगा? वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा, वो जवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। जवानी की इबादत पैदा होने से लेकर 10 साल तक, 11, ये बचपना कहलाता है। 10 साल के बाद जब बच्चे को बालिग हो जाए, उसको रात में ख्वाब देखकर एहतलाम होना शुरू हो जाए,
बिस्तर पर वो नापाक होना शुरू हो जाए तो वहां से उसकी नौजवानी शुरू होती है और 25 साल तक वो नौजवान रहता है। 25 साल से लेकर 40 साल तक ये जवानी कहलाती है। 40 साल से लेकर 55 साल तक ये अधेड़ उम्र की कहलाता है और 55 साल से लेकर आखिर पूरी जिंदगी तक ये बुढ़ापा कहलाता है। मेरे भाइयों, यहां ये सोचिएगा कि दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी ने बताई वो क्या है, वो